सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फ़रमाए, और अगर आप में से किसी के ऊपर कोई मुश्किल है तो अल्लाह ताला उसको भी दूर फरमाए। तो दोस्तों, आज मुझे सुबह सुबह एक मैसेज मिला, एक ईमेल मिला, यानी कि एबटाबाद से हमारे दोस्त हैं मोहम्मद उमर। वो हमसे पूछते हैं कि तारिक भाई, हमें ये बताएं कि हम बकरी का जो बच्चा पैदा हुआ है उसको माँ के दूध के अलावा कोई दूसरा जो मुतबदल दूध है वो दे सकते हैं, जिस तरह गाय का दूध हो गया या फिर और भी कई हैं दूध, वो भी दिए जा सकते हैं। तो उन्होंने ये पूछा हमसे, तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे हम कि बकरी के बच्चे को कौन सा दूध देना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर करें। तो मोहम्मद उमर भाई, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मैसेज किया, बहुत अच्छा सवाल आपने रेज़ किया, और हम ही आपको बताते हैं कि जो भी बच्चा बकरी का पैदा होता है उसको जो माँ का सबसे पहला दूध है वो लाजमी पिलाना चाहिए। इसका जिसे बोहली कहते हैं आप, पैदाइश के बाद बच्चे को बोहली, आप अगर वो नहीं पी सकता तो उसको फीडर के ज़रिए पिलानी चाहिए। ताहम इस अमर की एहतियात ज़रूरी है कि बोहली का जो दर्जा हरारत है बकरी के जिस्मानी दर्जा हरारत के मुताबिक हो, और दुनिया के अक्सर ममालिक में बकरियों का दूध ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होता है। पाकिस्तान के भी कई इलाके हैं जहाँ पर बकरियों का दूध सबसे महंगा सेल होता है, गाय से भी, भैंस के दूध से भी ज़्यादा महंगा सेल होता है। तो लोग जो हैं उसका दूध सेल करने के लिए बच्चों को दूध नहीं देते। और बाज़ हमने ये भी देखा है, जो नेस्ले का दूध होता है, ये जो आता है इसका डब्बे वाला लिक्विड या फिर वो खुश्क दूध, उसको वो फीडरों में डाल के वो बच्चों को पिला देते हैं जो बकरियों के बच्चे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये जुल्म है, बच्चों के साथ ज़्यादती है। माँ का दूध उनका हक है, अगर ज़्यादा है तो वो आप बेच सकते हैं, अगर वो सिर्फ़ उसी का गुजारा हो रहा है तो फिर आप बच्चे को दूध पीने दीजिए। तो कई ममालिक हैं ऐसे, और पाकिस्तान में भी कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पे बकरी का दूध बहुत ज़्यादा महंगा सेल होता है। जिस तरह मैं गया था रावलाकोट वाली साइड पर, तो आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पर हम तकरीबन कुछ दिन रहे थे। तो जब भी हमने दूध दूध हम लेने गए तो हमें दूध जो था वो बकरी का 120 रुपये लीटर मिलता था, जबकि गाय का हमें 90 रुपये लीटर मिल जाता था, भैंस का हमें 90-80-90 रुपये मिल जाता था। बकरी का दूध 40 रुपये लीटर पर महंगा था। तो जो ऐसे कई इलाके हैं पाकिस्तान में जहाँ पे बकरियों का दूध बहुत ज़्यादा महंगे, जो लोग समझते हैं कि दूध बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे जो है वो फिर पहला दूध हो, बोहली हो, कोई भी हो, वो लोग सारा जो है ना उसका दूध सारा बेच देते हैं। तो आप खुदाया ऐसा बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा और भी कई ममालिक हैं जहाँ पर इसका जो दूध है वो लोग बेच देते हैं। इसलिए लेलों की जो परवरिश है वो गाय के दूध या फिर इस किस्म के जो मुतबादल दूध से की जाती है, जो दूध का नेमल बदल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। 3-4 रोज़ के बाद बच्चों को दूध का नेमल बदल या गाय का दूध शुरू कर देते हैं। लेलों की खुराक में दर्जा झैल सिफारिशात का ख्याल रखना ज़रूरी है। लेलों को बोतल से दूध पिलाने के बाद फ़ौरन इनकी जो बोतल है, निप्पल और दीगर बर्तनों को जिनमें दूध पिलाया गया हो साफ़ कर देना चाहिए, और गर्म पानी से धोकर इन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना चाहिए। छोटी उम्र में बच्चों को बहुत सी बीमारियां, बिलखसूस मैदे के अमराज, बोतलों और निप्पल वगैरह के मुनासिब सफाई ना होने के बना पर लग जाते हैं, और यूं वो कमज़ोर होकर ना सिर्फ मर जाते हैं बल्कि देखभाल और निगहदाश्त के दिगर बेशुमार मसाइल पैदा करने का सबब बनते हैं।
لیلوں کو ان کے وزن کا 10واں حصہ دودھ پلانا چاہیے۔ لیلوں کو 0.7 سے 0.9 لیٹر یعنی 700 گرام سے 900 گرام تک دودھ دینا چاہیے، یا پھر اگر وہ تھوڑا سا بڑا ہے، آپ دودھ کے متبادل جو بھی چیز دے رہے ہیں وہ دے دیں۔ ان کی یہ خوراک انہیں دن میں 3 سے 5 مرتبہ دینی چاہیے، بالخصوص پیدائش کے بعد چند ہفتوں تک بار بار خوراک دینی چاہیے۔ جب لیلے 3 سے 4 ہفتے کے ہو جائیں تو پھر ان کی رسائی خوراک یعنی میزہ اجناس تک ہونی چاہیے، جو دودھ کے بعد کھلایا جاتا ہے، اور انہیں یہ خوراک حسب منشا کھانے کو دی جانی چاہیے، تاہم بد ہضمی سے بچانے کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو محمد عمر بھائی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ پہلا دودھ بہت ضروری ہے، اس کے بعد بھی آپ ماں کا دودھ دیتے رہیں تو بکرا جو ہے وہ آپ کو دودھ کے برابر پیسہ دے جائے گا، بلکہ کئی گنا زیادہ دے جائے گا۔ وہ ماشاءاللہ مضبوط ہوگا، اس کی ہڈیاں ہر چیز زبردست ہوگی، چمک ہوگی اس کے اوپر سب سے زیادہ۔ اور اگر آپ نے بیچنا شروع کر دیا تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے، وہ پھر آپ کو بکرا بد دعائیں بھی دے گا اور اس کا کوئی منافع بھی نہیں آئے گا، وہ بس کمزور سب چرا ہوگا، جس طرح ہم اکثر منڈیوں میں دیکھتے ہیں۔ تو ایسا بالکل مت کیجئے۔ تو آپ سارے جتنے بھی دوست ہیں، ہمیں کوئی بھی سوال جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو جواب دیں گے۔ تو دوستو اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔